वेल Excuse me. Where's the patient of room 102? she's gone. Where did she go? I don't know. Thanks. वो हॉस्पिटल से चली गई है फैज। वो कहाँ चली गई है? अगर पता होता तो उसे इस तरह ढूंढ रहा होता मैं। अपनी माँ के पास ना चली गई हो, ओल्ड होम। मैं जाता हूँ उस तरफ। बाय। नेल, नेल, तुम हॉस्पिटल से क्यों चली आई? तुम्हारी हालत ठीक नहीं है नेल। ये क्या? हमको जाने दो प्लीज। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हमको तुमके साथ नहीं जाना। तुमने माफ नहीं किया ना मुझे। ये क्यों? हमने बहुत गुनाह किए हैं। हम किसी को माफ करने के काबिल नहीं है। नहीं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ नेल, मैं सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। मेरे साथ चलना होगा नेल। नेल, नेल देखो मुझे एक मौका दे दो नेल प्लीज। नेल, नेल तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। चलो। ये क्या हो? ये क्या? वो तो कर लिया उसे। आहिस्ता फैज। वो पगला, उसे इस वक्त उसे हॉस्पिटल में रखने की जरूरत है। उसकी बीमारी अब उस स्टेज पर पहुंच चुकी है फैज के उसके लिए घर और अस्पताल दोनों बराबर हैं। और वैसे भी मैं चाहता हूं कि वो अपनी जिंदगी का बकिया हिस्सा मेरे पास गुजारे। मान जाएगी वो नहीं मानेगी, लेकिन मुझे कोशिश करनी है फैज उसे मनाने की और खुद को सुधारने की। क्योंकि अगर वो मेरे पास रहेगी तो मैं उसकी जिंदगी से वो सारे अंधेरे निकाल सकता हूं, उसकी जिंदगी को रोशनी तक ले जा सकता हूं फैज। क्या कर रही है अभी? बेहोश है। तू बड़ा ही मुश्किल काम करने जा रहा है। ओए पगला, ये रास्ता इतना आसान नहीं है। जानता हूं आसान नहीं है, लेकिन इस रास्ते पर चलने की हिम्मत मुझे नैल ने दी है यार। और अगर वो इस रास्ते का इंतखाब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? तू क्यों नहीं? हमारी जिंदगी में उससे ज्यादा परेशानियां तो नहीं है यार, ज्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं है। फिर हम क्यों जिंदगी का असल उसकी हकीकत को समझने की कोशिश नहीं करते? क्यों? ठीक कह रहे हैं यार तू। ये क्या वो बड़ी गल की थी। मेरे अब्बा जी हमेशा कहा करते थे कि खैर और हिदायत की तौफीक कोशिश से नहीं, अल्लाह की मेहरबानी से हासिल होती है। अल्लाह मेहरबान है तुझ पे। अल्लाह तुझ पे भी मेहरबान है फैज। चल रहने दे। मेरा रब जे मेरे थे मेहरबान होता ना तो मैं अपने अब्बे को छोड़कर यहां क्यों आता? नैल, अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? ये क्यों? हमने तुमको कहा भी था कि हमको यहाँ नहीं रहना। ठीक है, तुम यहाँ रहना नहीं चाहती,
लेकिन तुम कहाँ जाओगी नैल? तुम मुझे बताओ, तुम्हें जहाँ जाना है I'll take you there myself. कहाँ जाएगा हम? नैल, मैं जानता हूँ तुम सिर्फ मुझसे नाराजगी की वजह से यहाँ नहीं रहना चाहती, और इस पूरे लंदन में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम जा सको, and you know that. सिर्फ इस लंदन में नहीं, अब दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ हम रह सकते हैं, और जहाँ हमको जाना है वहाँ जाने के वास्ते हमके पास कोई सामान नहीं है। हमका पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो हम साथ ले जा सके। प्लीज मायूसी की बातें मत करो नैल, तुम ठीक हो जाओगी। एनीवे, तुम ब्रेकफास्ट में क्या लोगी? तुम चाय पीती हो ना? आज मैं भी तुम्हारे साथ चाय पीऊंगा नैल। वैसे मुझे ज्यादा अच्छी बनानी आती नहीं, but I can try. Vicky, listen. I've got to go. Yeah. नैल, बाहर बहुत सर्दी है नैल। नैल प्लीज एक आखिरी बार रुक जाओ नैल। मैं तुम्हारे सामने खाली हाथ खड़ा हूं नैल, और अगर तुम चली गई तो मैं हमेशा के लिए खाली हाथ रह जाऊं। नैल, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता रुक जाओ। मेरी खातिर ना सही, मगर अल्लाह और उसके रसूल की खातिर। प्लीज रुक जाओ, प्लीज नैल। नैल, लीव इट, बैठो। किसने कहा तुमसे ये सब कुछ करने के लिए? एनीवे, मैं तुम्हारी मेडिसिन ले आया हूँ। एक मिनट बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। एक ही मेडिसिन का कोई फायदा नहीं है क्यों? हम ठीक नहीं होगा। तुम इतनी मायूसी की बातें क्यों करती हो नैल? तुम जानती हो मायूसी गुनाह है। हम मायूसी की बातें नहीं करता, हम सच बोलता है, वो सच जो हमको रोज रोज महसूस होता है। हमके पूरे जिस्म में दर्द होता है। टैबलेट्स ले लोगी तो दर्द खत्म हो जाएगा। I'll bring you some water. तुम ठीक कहते हैं क्यों? टैबलेट्स खाने से दर्द खत्म हो जाता है, लेकिन सच खत्म नहीं होता। नैल, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ अरसे के लिए हम लोग भूल जाएं कि तुम आज से पहले क्या करती थी, कौन थी, कहाँ रहती थी? बस ये याद रखें कि तुम और मैं अच्छे दोस्त हैं। ना तुम मेरे बारे में कुछ जानती हो और ना मैं तुम्हारे बारे में। देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बुक्स भी लेकर आया हूं। तुमने कहा था ना कि तुम इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हो। इसमें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब हैं। थैंक यू।
हम इन बुक्स को पढ़ेगा, पर तुम नहीं जानना चाहते कि तुमका रिलीजन क्या कहता है, इस्लाम क्या कहता है? मैं भी जानना चाहता हूँ नैल। फिर तुम इनको पढ़ो और हमको बताओ कि इस्लाम क्या कहता है। हमको बताओ कि तुमका रिलीजन क्या कहता है। तुम बताएगा ना हमको? मैं बताऊंगा नैल। क्या सोच रही हो? हम सोच रहे हैं क्योंकि क्या अल्लाह हमको माफ कर देगा? अल्लाह तुम्हें जरूर माफ कर देगा नैल। तुम जानती हो ये सिर्फ इंसान ही है जिसमें इतना ज़र्फ नहीं कि वो दूसरों की गलतियों पर उसे माफ कर सके। अल्लाह की ज़ात तो बेनियाज है। अल्लाह कुरान पाक में जगह जगह इरशाद फरमाते हैं कि मैं बहुत गफूर रहीम हूं। हमने बहुत गुनाह किया है क्यों? हम जब अपने माजी में देखता है ना, तो हमको कोई रोशनी नहीं दिखाई देता। सब कुछ काला दिखता है, टोटली ब्लैक। हमारे दिल में सिर्फ दुख है और शर्म। हमको बहुत डर लगता है क्यों? नैल, तो अल्लाह पाक कुरान में फरमाते हैं कि इस पूरी दुनिया में जमीन आसमान सब कुछ उसी का है। इंसान के दिल में जो कुछ भी है वो, चाहे वो अल्लाह पर जाहिर करे या ना करे, उसे फिर भी हर बात का इल्म है, उसे फिर भी हर बात का हिसाब लेना है। अब ये उस पर है कि वो किसे माफ कर देता है और किसे सजा सुनाता है। नैल, इस आयत में कितनी खुशमंदी है। अल्लाह तुम्हारे दिल की निदामत को, तुम्हारे अंदर के दुख को तुमसे बेहतर जानता है, तुमसे बेहतर महसूस करता है। जब तुमने अपना आप उसके सामने झुका दिया तो तुम्हें उसकी रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। वो तुम्हें जरूर माफ कर देगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी जी। आंटी जी इधर। अस्सलाम वालेकुम। क्यों? बैठो। फिर तुम खाने मैं एक ही हूं। I mean, अब्दुल कादिर।
तुम वो फरिश्ता जिसका नेल बहुत जिक्र करती थी, जिसने उसको बदल दिया था सिर से पांव तक, उसके अंदर था, उसका रूह था। तुम वो फरिश्ता। नहीं आंटी, मैं तो एक गुनहगार इंसान हूं। मैं फरिश्ता कैसे हो सकता हूं? हाँ? नो, तुम गुनहगार नहीं हो सकता। Just look at your face. इतना innocent, इतना मासूम, इतना चमकदार आंखें। Look, ये फरिश्ता है, ये दिल की तरह है। मैं गुनहगार, सबसे ज्यादा मैला, बेरौनक, बुझी हुई आंखें, बुझी हुई। हम 13 साल का था जब हमने अपने मॉम और डैड को छोड़ दिया। Living with them was like living in hell. मॉम और डैड एक दूसरे से लड़ता, फाइट करता all the time. My mom विस्की पीता, बॉयफ्रेंड्स के साथ हर जगह घूमता, all over town. My dad used to torture her. You know, जैसे तुम अपना फैमिली और अपना रिलीजन एक इंसान के लिए छोड़ सकता है ना एक यूं, इस तरह विस्की के लिए भी लोग इंसान को छोड़ देता। And that's exactly what happened. My dad used to take me to the church just to torture my mom. और मम को गुस्सा आता तो वो हमको रिलीजन के बारे में बताता। But I didn't understand anything that she said. वो बोलता कुछ और करता कुछ. There was so much contradiction in what she would say. I just never paid attention to her. और फिर तुम इस तरफ? I couldn't continue living in that living hell. हमने छोड़ दिया मम को भी और डैड को भी. But I didn't realize कि हम उससे भी बड़ा हेल में चला जाएगा. हमने बहुत बड़ा गलती की है एक. क्या गॉड हमको माफ कर देगा? जरूर माफ कर देगा. अल्लाह अपने बंदों से बहुत प्यार करता है. वो हर गुनाह की माफी दे सकता है सिवाय शिर्क के. शिर्क? पर हमने शिर्क किया. हमने अल्लाह को अपना गॉड नहीं माना था. हमने गॉड पर बिलीव ही नहीं किया था. इतना शिर्क किया हमने. वो तुम्हारा माजी था ना. हाँ, वो हमारा माजी था.
लेकिन ये क्यों हमको कभी कभी ख्वाब में ना आग नजर आता है, फायर। आई सी माई सेल्फ वॉकिंग टूवर्ड्स फायर, और हमको कोई धक्का दे देगा तो हम फायर में गिर जाएगा। प्लीज नेल, ऐसी बातें मत करो। देखो काफी देर हो गई है एंड इट्स प्रीटी कोल्ड है। आई थिंक वी शुड लीव। चलो। You okay? Okay. ये क्यों? तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ता? मुझे नमाज पढ़नी नहीं आती नैल। वो हमको कहता कि नमाज में बहुत सुकून है। There's a lot of peace in it. नमाज पढ़ने से सिस्टम में सारा बुरा चीज निकल जाता है। फिर तुम क्यों नहीं पढ़ता नमाज? मैं बचपन में नमाज पढ़ने जाया करता था अपने ग्रैंडपा के साथ, लेकिन फिर उनके बाद कभी किसी ने कहा ही नहीं। वो हमको बताता कि अल्लाह को नमाज बहुत पसंद है। नमाज का कोई माफी नहीं है। That you have to pray no matter what. फिर तुम कैसे भूल सकता नमाज? तुमका पेरेंट्स ने तुमको कभी नहीं कहा नमाज पढ़ने को? नहीं, उन्होंने कभी नहीं कहा। तुमको पढ़ना चाहिए क्यों? वो हमको बताता था कि नमाज में कोई माफी नहीं। कौन नैल? किसकी बात कर रही हो तुम? था कोई a true Muslim, an angel. मुझे और कुछ बताओ ना उसके बारे में। हम बहुत थक गए, हम सोना चाहते हैं। सो जाए। हमको अपनी आंखें बंद करनी। सो जाओ। एके और नेल वो कितने मुकम्मल लग रहे थे एक दूसरे के पास बैठे हुए, जैसे रोशनी की किरणें। और तू, ओए फैज, तू क्या है?
बदी और गुनाहों में लुथड़ी हुई बीमारी छूत की बीमारी। और जानता है छूत की बीमारी क्या होती है? वो बीमारी जो दूसरों को भी अपने लपेट में ले लेती है। तुझे एक और नैल से दूर रहना होगा, वरना तू उन दोनों को भी बीमार कर देगा। खास तौर पे नैल, क्या था तू उसके लिए? उसका एक ग्राहक, वो जिसने सौदा किया था उसके साथ। ओए दूर हो जा, दूर हो जा बेगैरत, मेरी नजरों के सामने से दूर हो जा तू। वो तेरे गुनाहों का जड़ा अजाब है ना, मेरी भी बरसों की नेक नामी में निकल लेगा। चला जा यहां से फैज। अब नहीं मिलूंगा तुझसे, तू बुलाएगा भी तो नहीं मिलूंगा। अपने दिल को मार लूंगा पर तुझसे नहीं मिलूंगा। ये क्यों? ओए तेरी और नैल की बेहतरी सी में। तुम उसके बारे में कुछ बताती क्यों नहीं? वो एंजल था या इंसान था? हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोग से मिला, ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, लेकिन हमने कभी भी उस जैसा आदमी नहीं देखा। He was so pure, so innocent, और ऐसा लगता है जैसे उसने जिंदगी में कभी कोई सिन नहीं किया। He was truly an angel. वो हमसे कहता कि हम मुस्लिम हैं, हमको इस्लाम के बारे में सब कुछ बताता। हमको उसको मिलके ऐसा लगा जैसे ट्रू एंजल ऐसा ही होता है, हर गुनाह से पाक। तुम्हारी मेरे बारे में क्या राय है? तुम बहुत अच्छा इंसान है। क्यों? तुम्हारा सोल बहुत पाक है। यू आर वेरी काइंड पर्सन। बस हमको ऐसा लगता है जैसे तुम गलत रास्ते पर चल पड़ा। पता है क्यों? हम जब तुमसे पहली बार मिला ना, तो हमने ये दुआ किया कि God, please let this man be a Muslim. बिल्कुल उस तरह जिस तरह वो पहला आदमी था जिसको हमें एंजल बोलता, जिसकी वजह से हमको सीधा रास्ता का पता चला। हमने दुआ की कि तुम भी उसी तरह हमको सीधा रास्ता दिखाओ, लेकिन गॉड ने हमारी दुआ कबूल नहीं की। तुम कहता है कि तुम मुस्लिम है, लेकिन तुम गलत रास्ते पर चलता है। तुम जानती हो नैल, अल्लाह में हर इंसान के लिए एक फरिश्ता भेजता है, इंसान की सूरत में या किसी भी सूरत में। जैसे तुम्हारे लिए वो और मेरे लिए तुम नैल, तुम मेरा फरिश्ता हो नैल। तुम्हारी वजह से मैंने सीधा रास्ता देखा, सही रास्ता पहचाना। वाकई इस दुनिया में हर किसी को अपना अपना एंजल जरूर मिलता है। I got mine. I think we should go. फैज, क्या बात है? इतने दिन से तू मिलने भी नहीं आया। तुझे क्या लगता है मैं फारग आदमी हूँ? कोई और काम नहीं है मुझे? नाराज है? हाँ भाई, हमारी कहाँ पे इतनी जरूरत कि हम किसी से नाराज हों। छोड़ना यार, मैं ये फजूल की ड्रामेबाजी सुनने के लिए नहीं आया। मैं एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ फैज। हाँ जी, बहुत बहुत सीरियस काम। कम ही होना है एक को, तभी तो आपको फैज रसूल की याद आई है। औरतों की तरह ताने ही मारता रहेगा, बात नहीं सुनेगा। हुक्म सरकार। फैज,
नमाज सीखनी है। तुझे नमाज आती है? तू सिखाएगा ना मुझे नमाज? ओ पागल हो गया तू, बिल्कुल पागल हो गया है। नमाज सीखनी है तो मेरे पास क्या लेने आया तू हैं? इसमें हंसने की क्या बात है? वो हंसने वाली बात तो है। और मुझ जैसा गुनहगार शराबी आदमी उससे तो नमाज की बात कर रहा है। और नमाज सीखनी है भाई, किसी मौलवी के पास जा, उससे जाके बोल के मुझे नमाज सिखाए। मैं फैज रसूल के पास आया हूँ, मौलवी रसूल के बेटे के पास, जिसे नमाज पढ़नी भी आती है और जिसे दीन का इल्म भी है। मैं उस फैज को ढूंढने आया हूँ यार। कार उसे ढूंढना, क्योंकि गर्क हो चुका है, गायब हो गया इधर किधर। नहीं फैज, एक बार अपना हाथ आगे बढ़ा, हम मिलकर ढूंढ लेंगे उसे। बात सुन, तू जो एक तजर्बा कर रहा है ना, उसी पे फोकस कर। ओ भाई, सारी दुनिया को सही करने का बेड़ा क्यों उठा रहा है तू? तेरे कल्ले के बस की बात नहीं है ये। तजर्बा? मुझे लगता है ये सब कुछ मैं एक वक्ती जोश के तहत कर रहा हूँ। जोर नहीं देखी। ओ भाई, तुम अमीरों के चोचले हैं। ये पैसा है, टेंशन कोई नहीं है, तो चलो चल के कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। मुंह का जायका बदलने के लिए तूने मुझसे दोस्ती कर ली पहले कि गरीब आदमी है, चलो दोस्ती करके देखते हैं कैसा है। और अब एक नया चेंज कि मजहब के बारे में डिस्कवरी। वेरी गुड यार। मुझे ऐसा समझता है यार। ओ यार ऐसा ही है सब कुछ। चलता हूँ यार। वैसे तुझसे दोस्ती मैंने अपने मुंह का जायका बदलने के लिए नहीं की थी फैज। तेरी दोस्ती मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है, याद रखना इस बात को। वो हमको अपने घर ले गया था। I was completely shattered. हम अंदर से बाहर से बिल्कुल टूट गया था। ये क्यों? हम नहीं जानता था कि वो कौन है, but he was an angel. अल्लाह की तरफ से हमके लिए एक काइंड सोल था वो। You know, उसने हमको इंसान समझा, और वो पहला मर्द था जिसने हमें सिर्फ इंसान समझा। उसने हमको कहा कि I'm not a product, I'm not a commodity. हम कोई ऐसा चीज नहीं जिसको खरीदा जा सके, जिसको बेचा जा सके। हम इंसान था। He said I was a person who deserved respect, dignity, pride. No one had ever said that to me. बहुत अच्छा आदमी था। And he was a good Muslim. उसने हमको इस्लाम के बारे में बताया। उसने हमको बताया कि हम वो सब नहीं है जो हम बन गया, लेकिन हमने बहुत बड़ा गलती कर दिया है। क्यों? क्या हुआ नैन? हमने उसके पास जाने से पहले वो सब कुछ कर दिया जो हम पहले करता था। हमने उन 15 दिन में हम बाहर से ठीक हो गया, लेकिन अंदर से हम वही था। वो एक गंदा बदबूदार नेल। And I did it again. Then बहुत बड़ा गलती किया हमने। वो गलती मैंने भी की है, और ये गलती हर इंसान करता है। But you know what the good thing is? कि तुमने अपनी गलती की इस्लाह की।
और अल्लाह को ये बात बहुत पसंद है। तुमने उसका नाम नहीं बताया नैल। हमने बोला ना ये क्यों? वो एक फरिश्ता था, ही वॉज एन एंजल। और फरिश्तों के नाम नहीं होते। बहुत काइंड है कि I always thought that you were rude. एक्चुअली तुम मेरे बारे में कुछ ज्यादा गलत नहीं हो। मैं पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। यू नो नैल, जब से मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया, उसे समझना शुरू किया, I just got to know कि अल्लाह और उसका रसूल इंसान से, इंसानियत से कितनी मोहब्बत करते हैं। You know, एक सच्चा मुसलमान, a true Muslim can never be cruel or rude to anybody. क्योंकि इंसान तो क्या, इस्लाम तो जानवरों से भी मोहब्बत करने के लिए कहता है। हम इस्लाम को बिल्कुल नहीं समझा था, बहुत गलत समझा था। You know, एक you're my dad, कि सब मुस्लिम्स चीट हैं। He used to call my mom a cheat. वो बोलता कि हमका मॉम ने रिलीजन से चीट किया, अपने पेरेंट्स से चीट किया। जब हम बड़ा हुआ तो हम यही समझता था कि सब मुस्लिम्स बुरे लोग हैं, that they're all cruel। सब अपनी औरत को घर में बंद कर देता था, like prisoners। हम बहुत गलत सोचता था ये। तुम जानती हो नैल, तुम में और मुझ में कुछ खास फर्क नहीं है, या शायद तुम मुझसे बेहतर हो, क्योंकि मैं एक मुसलमान होने के बावजूद कभी इस्लाम को जान ही नहीं पाया, या शायद जानना ही नहीं चाहता। लेकिन तुम जानना चाहती हो। I think you're a better person than I am. You are. Just from the right-hand side of the screen. So this looks like it is some sort of a concerted effort to attack the World Trade Center that is underway in downtown New York. Did you hear the explosion from your position? Yes, we did. As a matter of fact, एक क्यों? heard it. तुम तो बोलता है इस्लाम पीस का रिलीजन है, तो फिर ये सब मुस्लिम्स दूसरे रिलीजन के इनोसेंट लोगों को क्यों इस तरह मार रहा? Isn't that a sin?